यही है सरल रूप पुरंजन उपाख्यान का। पंचम स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का पाताल से लेके सुषुमार चक्र पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत भगवान के विराट रूप का वर्णन है। नरक भी भगवान के श्रीअंग से बाहर नहीं है, वो भी इस ब्रह्मांड में ही हैं। 28 प्रकार के नरकों का निरूपण, और उनसे बचने के लिए नाम के आश्रय नहीं, नामाभास से भी नरक की यातना की निवृत्ति हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन भर पाप कर्म करे और अंतिम में राम 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 कह दे तो सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी बात प्रसिद्ध है, और इस प्रसिद्ध बात का हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम इस पर अश्रद्धा या अविश्वास नहीं कर रहे हैं। पर कुछ कुतार्किक ऐसा कहते हैं ये बात सही नहीं है, ये लोगों को नाम में लगाने के लिए ऐसा कह दिया गया, वस्तुतः ये है नहीं। क्यों ऐसा कोई बताओ व्यास जी जो जीवन भर पाप कर्म किया हो और एक बार भी राम राम न बोला हो और मरते समय राम बोला हो, उसका उद्धार हो गया हो? बताओ कोई है ऐसा? है। रावण देख लो, पूरा जीवन चरित्र रावण का स्वामी जी देखिए, वो राम बोलते ही नहीं। मिल तपसिनते भयउ लवारा, जब बोलने का अवसर आता है तो तपसी कह के संबोधित करता है। चलो राम जी से विरोध होगा, लक्ष्मण जी का तो नाम ले सकता था, वो लक्ष्मण जी का नाम लेने में भी परहेज करता है। लघु तापस कर बाग बिलासा, जब चिट्ठी गई ना, सुख सारण ने चिट्ठी दी, अरे बोले छोटा तपस्वी, उसका ये बाग विलास है, ये कुछ नहीं है। एक बार भी पूरा चरित्र उठा के देख लो, कभी राम नहीं बोला वो। कहीं लक्ष्मण का नाम लेने से भी काम ना बन जाए, डर के मारे लक्ष्मण भी नहीं बोला। बड़ा तपस्वी राम जी को, छोटा तपस्वी लक्ष्मण को। केवल एक बार बोला मरते समय, कहा राम रण हतों पचारी, कहा राम रण हतों पचारी, और मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? नाम महात्म्य का निरूपण संभव नहीं है, क्योंकि कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, कहा कहूं लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नामाभास से अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया है। अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। अजामिल भी धाम चला गया, फिर किम पुनः श्रद्धया गृणन्। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी कि आपके कहने से हमने राम राम तो शुरू कर दिया, पर क्या करें राम राम में मन नहीं लगता है। तो बिना मन लगे राम राम करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। उदाहरण दें, उदाहरण दें, व्यास जी को वृंदावन जाना है। व्यास जी ट्रेन में बैठ गए, रेल में बैठ गए जोधपुर से मथुरा।
और बीच में मन तो मन है, पता नहीं कब खराब हो जाए, मन बिगड़ गया, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, पर टिकट लेके बैठ गए, मथुरा पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बिना मन लगे भी मुकाम पर गाड़ी पहुंचा देगी। ऐसा तो नहीं कि बीच में ये एक्सप्रेस कह दे चलो हटो, उतरो, बीच में से उतरो। क्यों? तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा हमारी सीट पर, हमारे डिब्बा में बैठने में तुम्हारा मन, उतरो यहां से। वो उतारेगी तो नहीं, पहुंचा देगी। ऐसे ही नाम ले लिया तो भगवान के चरणों तक पहुंचने का टिकट ले लिया, मन नहीं लगेगा तो भी भगवान के पास पहुंचा देगा। वैष्णव का स्वरूप क्या है? वैष्णव का धर्म क्या है? भैया, वैष्णव का धर्म है, वेदादि शास्त्रों में जीवों के कल्याण के जितने साधन कहे गए हैं, उन साधनों को हजारों हजारों बार विधि पूर्वक करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, और भगवान के नाम का धोखे से एक बार उच्चारण करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, वह पुण्य उन हजारों हजारों बार समस्त वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से जन्य पुण्य के, वह पुण्य नामोच्चारण के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। सारे यज्ञ योग जब तक एक तरफ और भगवान नाम एक तरफ, नाम की किसी साधन से तुलना नहीं करना, नाम सर्वोपरि है। इसलिए नाम को मत भूलो, सब भूल जाओ पर नाम को मत भूलो। अजामिलोपाख्यान नाम महात्म्य का उपाख्यान नहीं, नामाभास महात्म्य का उपाख्यान है। हमारे मन में आ रहा है कि पूज्य श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज, श्री स्वामी परशुराम जी महाराज जो आचार्य चरण हैं सूरसागर रामद्वारा के विरक्त शाखा के, उनका राम से मेरे रे प्राणिया, आप गाएंगे, आपके पीछे हम गाएंगे, आप गाइए। श्री रामदास जी महाराज का ये अनुभव हरजस है, जिसके माध्यम से श्री परशुराम जी अनेक अनेक जीव राम जी में लग गए। राम सुमर ले रे प्राणिया, भूले मत भा